बीरबल अनोखा इम्तिहान। अकबर के दरबार में एक दिन एक महान योगी आया। उसकी ख्याति दूर दूर तक थी। लोग कहते थे कि वह हर सवाल का जवाब दे सकता है और हर रहस्य को सुलझा सकता है। अकबर ने योगी का स्वागत किया और उससे पूछा, महात्मा जी, मैंने सुना है कि आपके पास अपार ज्ञान है। क्या आप हमें भी अपनी बुद्धिमत्ता से प्रभावित कर सकते हैं? योगी मुस्कुराया और बोला, जहां पनाह, मैं यहाँ इसलिए आया हूं कि मैं आपके दरबार की बुद्धिमत्ता परख सकूं, खासकर बीरबल की, जिनकी चतुराई के किस्से मैंने सुने हैं। मैं कुछ सवाल पूछूंगा और अगर बीरबल ने सही उत्तर दिए तो मैं मान लूंगा कि वह वास्तव में असाधारण है। अकबर ने चुनौती स्वीकार कर ली और बीरबल को बुलवाया। पहला सवाल, सबसे कीमती चीज। योगी ने बीरबल से पूछा, तुम्हारा उत्तर सही है। अब दूसरा सवाल सुनो। दूसरा सवाल, सबसे बड़ा सत्य। इस दुनिया का सबसे बड़ा सत्य क्या है? योगी ने पूछा। बीरबल ने बिना सोचे उत्तर दिया, मृत्यु सबसे बड़ा सत्य है। हर इंसान इसे जानता है लेकिन इसे अनदेखा करता है। यह ऐसा सत्य है जिससे कोई बच नहीं सकता। योगी ने फिर सहमति में सिर हिलाया और तीसरा सवाल पूछा। तीसरा सवाल, सच्चा राजा कौन है? इस संसार में सच्चा राजा कौन है? यह सवाल सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी सोच में पड़ गए, लेकिन बीरबल ने सहजता से जवाब दिया, सच्चा राजा वह है जो न्यायप्रिय, दयालु और निष्पक्ष हो। लेकिन सबसे बड़ा राजा खुद ईश्वर है, क्योंकि वही सबका पालनहार है। योगी ने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, तुमने सही कहा बीरबल। अब मैं आखिरी परीक्षा लूंगा। आखिरी परीक्षा, धैर्य का इम्तिहान। योगी ने अपनी मुट्ठी से एक छोटा बीज निकाला और बोला, अगर तुम इसे आज ही उगाकर फल दे सकते हो तो मैं तुम्हें सच्चा बुद्धिमान मानूंगा। दरबारियों को लगा कि यह असंभव है, लेकिन बीरबल ने बीज लिया, उसे ध्यान से देखा और मुस्कुराया। उसने कहा, महात्मा जी, यह काम मैं तभी कर सकता हूं जब आप मुझे सत्य बताएं। योगी चौंक गया और बोला, सत्य? कैसा सत्य? बीरबल ने कहा, सत्य यह है कि यह बीज असली नहीं है। इसे आज ही फल देना असंभव है। आप हमें परखने के लिए इसे लाए हैं। योगी ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता सचमुच अद्भुत है। तुमने मेरी हर परीक्षा पास कर ली। तुम्हारी जैसी सूझबूझ मैंने कहीं नहीं देखी। अकबर की खुशी। अकबर ने प्रसन्न होकर बीरबल को इनाम दिया और कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई और समझदारी के कारण हमारा दरबार हमेशा खास बना रहेगा। कहानी से शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर समस्या का हल शांत दिमाग और धैर्य से निकाला जा सकता है। सच्चाई और ज्ञान ही सबसे बड़ी ताकत है। बीरबल और रहस्यमयी चुनौती। अकबर के दरबार में एक दिन दूर देश से एक विद्वान आया। वह बहुत ही घमंडी और अहंकारी था। उसने दरबार में सबके सामने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैं आपके दरबार की बुद्धिमानी की बहुत चर्चा सुनकर आया हूं। मैं आपके सबसे बुद्धिमान मंत्री को एक चुनौती देना चाहता हूं। यदि वह इसे हल कर सके तो मैं स्वीकार कर लूंगा कि यह दरबार वाकई बुद्धिमानों का है। अकबर ने उसकी बात सुनकर पूछा, क्या चुनौती है? विद्वान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं यहाँ एक ऐसी गुत्थी लेकर आया हूँ जो अब तक कोई भी हल नहीं कर सका है। यदि आपके मंत्री इसे हल कर दें तो मैं उन्हें सच्चा ज्ञानी मानूंगा। अकबर ने तुरंत बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, यह चुनौती तुम्हारे लिए है।
बीरबल ने विनम्रता से कहा, मैं तैयार हूं महाशय। कृपया अपनी चुनौती बताएं। विद्वान ने एक बक्सा बाहर निकाला जो दिखने में साधारण लग रहा था। उसने कहा, इस बक्से में 3 गुंथियां हैं। आपको इन्हें बिना तोड़े और बिना किसी औजार के खोलना होगा। यह इतनी पेचीदा हैं कि अब तक कोई इन्हें खोल नहीं सका है। यदि आप इन्हें हल कर सके तो मैं आपकी बुद्धिमानी को स्वीकार करूंगा। बीरबल ने बक्से का निरीक्षण किया। उसने देखा कि यह गुत्थियां बहुत ही जटिल थीं और पहली नजर में हल करना असंभव लग रहा था। लेकिन वह शांतचित्त होकर सोचने लगे। दरबार के सभी लोग सांस रोककर यह नजारा देख रहे थे। कुछ देर विचार करने के बाद बीरबल ने मुस्कुराते हुए विद्वान से कहा, महाशय, यह चुनौती बहुत ही दिलचस्प है। लेकिन क्या आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि इन गुत्थियों को किसी ने पहले से हल करने की कोशिश नहीं की है? विद्वान थोड़ा घबरा गया और कहा, नहीं, यह गुत्थियां अभी तक कोई हल नहीं कर सका है। बीरबल ने कहा, ठीक है, अब मैं इन्हें हल करता हूं। उन्होंने बक्से को ठीक से देखा और गुत्थियों के सिरों को ध्यान से परखा। फिर उन्होंने बहुत ही सरलता से एक सिरा उठाया और धीरे धीरे उसे खींचना शुरू किया। देखते ही देखते पहली गुत्थी खुल गई। सभी हैरान रह गए। बीरबल ने बिना रुके दूसरी गुत्थी की ओर ध्यान दिया। उन्होंने वही तकनीक अपनाई और दूसरी गुत्थी भी आसानी से खुल गई। अब केवल अंतिम गुत्थी बची थी। विद्वान की आंखों में चिंता साफ झलकने लगी थी। बीरबल ने अंतिम गुत्थी को पकड़कर हल करने का प्रयास किया। यह गुत्थी सबसे कठिन थी। उन्होंने अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए उसके सिरों को समझदारी से घुमाया और कुछ देर के प्रयास के बाद वह भी खुल गई। विद्वान स्तब्ध रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी चुनौती इतनी आसानी से हल हो गई। उसने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, आपके मंत्री वास्तव में महान हैं। मैं उनकी बुद्धिमानी स्वीकार करता हूं। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि कोई भी समस्या तुम्हारे सामने टिक नहीं सकती। शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर समस्या को धैर्य, ध्यान और सही दृष्टिकोण से हल किया जा सकता है। जटिल चुनौतियों का सामना करने के लिए बुद्धि और धैर्य सबसे बड़े हथियार हैं। बीरबल शहजादे की परीक्षा। एक दिन अकबर ने दरबार में ऐलान किया, मुझे एक ऐसे शहजादे की तलाश है जो सिर्फ बाहरी गुणों से नहीं बल्कि आंतरिक गुणों से भी महान हो। जो राजा बनने के योग्य हो वह शहजादा मुझे दिखाओ। यह सुनकर दरबार में सभी लोग चुप हो गए, क्योंकि अकबर ने यह चुनौती दी थी कि जो भी शहजादा इस परीक्षा को पास करेगा वही भविष्य में उनका उत्तराधिकारी होगा। बीरबल ने यह सुना और अकबर से पूछा, जहांपनाह, क्या हम इस परीक्षा को थोड़ा अलग ढंग से ले सकते हैं? क्या हम शहजादे की असलियत को समझने के लिए उन्हें एक छोटी सी परीक्षा नहीं दे सकते? अकबर ने कहा, बीरबल, तुम जो चाहो वह कर सकते हो, लेकिन मुझे यह जानना है कि किस शहजादे में सच्चे गुण हैं। बीरबल ने राजा को बताया कि वे शहजादे को एक छोटी सी परीक्षा में शामिल करेंगे। वह यह जानना चाहते थे कि शहजादा कितने सजग और समझदार हैं। बीरबल ने सभी शहजादों को एक बगीचे में बुलवाया और उन्हें एक सरल सा काम सौंपा। यह बगीचा बहुत सुंदर है, लेकिन इसमें से एक छोटा सा हिस्सा है जिसे ध्यान से देखना है। इस हिस्से में एक विशेष फूल है। जो भी शहजादा उस फूल को सबसे पहले ढूंढ कर लाएगा वही परीक्षा में उत्तीर्ण होगा। सभी शहजादे बगीचे में दौड़ने लगे, लेकिन एक शहजादा जो सबसे कम उम्र का था ने बीरबल से पूछा, क्या यह फूल किसी खास जगह पर उगता है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा,
यह फूल उस शहजादे के लिए मिलेगा जो केवल बाहर नहीं बल्कि भीतर से भी देख सकता है। यह सुनकर वह शहजादा चुप हो गया। उसने बगीचे को बहुत ध्यान से देखा और फिर उस स्थान पर पहुंच गया जहां फूल उगता था। वहां वह फूल था, लेकिन वह केवल भोर की रोशनी में ही खिलता था। शहजादा ने उस फूल को देखा और बिना किसी हड़बड़ी के उसे तोड़ लिया। वह फूल लेकर बीरबल के पास पहुंचा और कहा, बीरबल जी, मैंने आपकी बात समझी। फूल की सुंदरता बाहर से नहीं बल्कि उसके भीतर से है, और वह सही समय में ही खिलता है जब उसकी सही देखभाल की जाती है। अकबर ने यह देखा और शहजादे के फैसले को समझा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यह शहजादा केवल बाहरी गुणों से नहीं बल्कि अंदर से भी महान है। यही असली गुण है जो किसी राजा में होना चाहिए। अकबर ने उस शहजादे को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। कहानी से शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली गुण वह होते हैं जो हमें बाहर से नहीं बल्कि अंदर से देखने को मिलते हैं। जो व्यक्ति बाहरी दिखावे से परे जाकर चीजों को समझता है, वह सच्चा समझदार और योग्य होता है। इस कहानी का मुख्य संदेश है कि जीवन में हमें दिखावे से दूर रहकर सच्चाई और समझदारी से काम लेना चाहिए। अकबर, बीरबल और सबसे बड़ा उपहार। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। दरबार में हमेशा की तरह चहल पहल थी। सभी मंत्री, अधिकारी और अन्य दरबारी अपनी अपनी बातों में व्यस्त थे। तभी अकबर ने अचानक एक विचार अपने मन में लाया और उन्होंने घोषणा की, आज हम सभी को एक चुनौती देंगे। जो भी इस चुनौती में सफल होगा, उसे हम विशेष उपहार देंगे। सभी दरबारी उत्सुक हो गए और एक दूसरे की ओर देखने लगे। अकबर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, हमारी चुनौती यह है कि आप सभी को अपने जीवन का सबसे बड़ा और मूल्यवान उपहार हमारे सामने लाना होगा। ध्यान रहे, यह उपहार केवल मूल्य में ही नहीं बल्कि अपने महत्व में भी सबसे श्रेष्ठ होना चाहिए। सभी दरबारियों में हलचल मच गई। वे सोचने लगे कि ऐसा कौन सा उपहार लाया जाए जो सबसे अनमोल हो और बादशाह को खुश कर सके। बीरबल भी यह सब ध्यान से सुन रहे थे और मुस्कुराते हुए अपनी जगह पर बैठे थे। अगले दिन सभी दरबारी अपने अपने उपहार लेकर दरबार में हाजिर हुए। एक एक करके उन्होंने अपने उपहार अकबर के सामने पेश किए। किसी ने सोने की मूर्ति भेंट की तो किसी ने हीरे जवाहरात का हार। एक मंत्री ने बहुमूल्य रत्नों से जड़ा हुआ ताज भेंट किया तो एक व्यापारी ने बहुत ही सुंदर और कीमती वस्त्र भेंट किए। अकबर ने सभी उपहारों की सराहना की, लेकिन उनके चेहरे पर कोई खास खुशी नहीं दिखाई दी। अंत में जब सभी उपहार पेश हो चुके थे, तो बीरबल अपनी जगह से उठे और बिना किसी वस्तु के अकबर के सामने आ खड़े हुए। सभी दरबारी हैरान हो गए और कानाफूसी करने लगे। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, बीरबल, क्या तुमने हमारी चुनौती को हल्के में लिया है? तुम बिना किसी उपहार के आए हो? बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मैं आपके सामने सबसे बड़ा और अनमोल उपहार लाया हूं। यह उपहार न तो सोने में मापा जा सकता है, न ही हीरे जवाहरात में। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, और वह उपहार क्या है, बीरबल? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मेरा सबसे बड़ा उपहार आपकी सेवा है। मेरी वफादारी, निष्ठा और आपके प्रति मेरी ईमानदारी ही सबसे बड़ा उपहार है। यह वह उपहार है जिसे कोई चुरा नहीं सकता, इसे खरीदा नहीं जा सकता और न ही इसका कोई मोल है। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। यही मेरा सबसे मूल्यवान उपहार है। दरबार में एक सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी बीरबल की बात सुनकर दंग रह गए। उनकी सरलता और निष्ठा ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया।
अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, बीरबल, तुमने सही कहा। यह सच में सबसे अनमोल उपहार है। सोने, चांदी और हीरे जवाहरात से बढ़कर है सच्चाई, वफादारी और निष्ठा। तुम्हारे इस उपहार ने हमारा दिल जीत लिया है। अकबर ने बीरबल को विशेष रूप से सम्मानित किया और दरबार में सभी को यह सीख दी कि किसी भी रिश्ते में निष्ठा और ईमानदारी ही सबसे महत्वपूर्ण होती है। बाकी सभी चीजें क्षणिक हैं, लेकिन सच्चाई और वफादारी अमर रहती हैं। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी और सच्चाई से न केवल अकबर का दिल जीता, बल्कि सभी दरबारियों को भी एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। शिक्षा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सच्चाई, वफादारी और ईमानदारी से बड़ा कोई उपहार नहीं होता। रिश्तों में निष्ठा और ईमानदारी का महत्व सबसे अधिक होता है और यह किसी भी बहुमूल्य वस्तु से अधिक कीमती होती है। अकबर और बीरबल का विचित्र बालक। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे जब उनके दरवाजे पर एक अजनबी आदमी आया। वह आदमी एक छोटे लड़के को लेकर आया था जो बहुत ही विचित्र था। लड़का न तो बोल रहा था और न ही किसी से बात कर रहा था। उस आदमी ने अकबर से कहा, जहांपनाह, यह लड़का बहुत अजीब है। वह किसी से भी बात नहीं करता, लेकिन उसकी आंखों में एक विचित्र चमक है। मैं चाहता हूं कि आप उसे देखें और उसकी स्थिति का पता लगाएं। अकबर ने उस लड़के को देखा और उसकी स्थिति को समझने की कोशिश की। वह लड़का बिल्कुल शांत बैठा था, लेकिन उसकी आंखों में कोई गहरी सोच छिपी हुई थी। अकबर ने बीरबल को बुलवाया और कहा, बीरबल, इस लड़के के बारे में कुछ पता करो। मुझे नहीं समझ आ रहा कि यह क्या चाहता है। बीरबल ने लड़के की ओर देखा और सोचा कि वह सामान्य लड़का नहीं हो सकता। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे लगता है कि यह लड़का किसी गहरे विचार में खोया हुआ है। मैं इसकी स्थिति को ठीक से समझने के लिए इसे कुछ सवाल पूछूंगा। बीरबल ने लड़के से धीरे धीरे पूछा, तुम कौन हो? तुम किससे आए हो? और क्यों इतने शांत हो? लड़के ने कुछ देर सोचा और फिर बीरबल की ओर देखा। उसकी आंखों में गहरी सोच थी और वह धीरे धीरे बोला, मैं कोई साधारण लड़का नहीं हूं। मुझे दुनिया के हर सवाल का उत्तर पता है। यह सुनकर अकबर और बीरबल दोनों चौंके। अकबर ने तुरंत पूछा, क्या तुम सच में यह कह रहे हो कि तुम्हारे पास दुनिया के हर सवाल का उत्तर है? लड़का सिर हिलाते हुए बोला, जी हां, जहांपनाह। मुझे दुनिया के हर सवाल का उत्तर पता है। अगर आप चाहें तो आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। अकबर ने सोचा, क्या यह लड़का सचमुच इतना बुद्धिमान है? उन्होंने तुरंत एक सवाल पूछा, तुम्हारे पास दुनिया के सारे सवालों का जवाब है तो बताओ, पृथ्वी किस दिशा में घूम रही है? लड़का एक पल चुप रहा, फिर उसने कहा, पृथ्वी इस समय अपनी धुरी पर घूम रही है और वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। लेकिन अगर हम पृथ्वी के स्थान को छोड़ दें तो हम खुद अपने सवालों का उत्तर ढूंढ सकते हैं, क्योंकि हर सवाल का उत्तर सिर्फ उसके दृष्टिकोण से ही पाया जा सकता है। यह सुनकर अकबर थोड़े हैरान हो गए, लेकिन बीरबल ने ध्यान से लड़के की बातों को सुना और कहा, जहांपनाह, मुझे लगता है कि यह लड़का सच में गहरी सोच रखता है। शायद इस लड़के का जवाब भी हमारे जीवन को कुछ और बेहतर ढंग से समझाने के लिए हो सकता है। अकबर ने फिर से उस लड़के से पूछा, तुम्हारे पास और क्या ज्ञान है? क्या तुम हमारे लिए कुछ और बता सकते हो? लड़के ने मुस्कराते हुए कहा, जी हाँ, जहांपनाह, मैं जानता हूं कि अगर हम दुनिया को सही दृष्टिकोण से देखें तो हर समस्या का हल हमारे भीतर ही छिपा होता है। हम जो कुछ भी करते हैं वह हमारे मन और विचारों के परिणाम होते हैं। अगर हम अपने मन को शांत रखें और सही दिशा में सोचें तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं रहती।
बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, जहांपनाह, यह लड़का सच में गहरी समझ रखता है। यह बात हमें यह समझाती है कि हम हमेशा अपने मन और विचारों को शांति से रखने की कोशिश करें। अकबर ने लड़के से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई और गहरी सलाह है जो हमें और हमारी दुनिया को बेहतर बना सके? लड़के ने जवाब दिया, जहांपनाह, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें खुद से प्यार करना चाहिए। जब हम अपने आप से प्यार करते हैं तो हम दूसरों के साथ भी अच्छा बर्ताव करते हैं। यही असली ज्ञान है। अकबर और बीरबल दोनों इस जवाब से प्रभावित हो गए। अकबर ने लड़के को धन्यवाद दिया और कहा, तुम सच में एक अद्भुत लड़के हो। तुम्हारी बातें हमारी सोच को बदलने वाली हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह लड़का हमें यह सिखाता है कि कभी कभी सबसे सरल और सच्चे उत्तर हमारे भीतर ही होते हैं। हमें बस उन्हें समझने की आवश्यकता है। लड़का फिर से शांत हो गया और अपनी आंखों में एक गहरी चमक लेकर वहां से चला गया। अकबर और बीरबल दोनों इस अनोखे लड़के की बातों को लेकर बहुत देर तक विचार करते रहे। उन्होंने महसूस किया कि हम हमेशा अपने भीतर की आवाज को सुनें और अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ें। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी कभी सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान और उत्तर हमारे भीतर ही होते हैं। हमें अपनी सोच को साफ और सकारात्मक रखना चाहिए। अगर हम खुद से प्यार करते हैं और अपनी सोच को सही दिशा में रखते हैं तो हम किसी भी समस्या का हल आसानी से निकाल सकते हैं। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी, बीमारी का इलाज। एक दिन अकबर और बीरबल अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। अचानक अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे ऐसा लगता है कि इस महल में कोई बड़ा रहस्य छुपा है। लोग मुझसे सच नहीं कहते और मैं यह जानने के लिए बहुत परेशान हूं। बीरबल हंसी में बोले, महाराज, क्या आपको सच में यह नहीं पता कि क्या हो रहा है? अकबर ने सिर झुकाया और कहा, मैं जानता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मुझे कोई तरीका बताएं जिससे मैं यह जान सकूं कि लोग मुझसे सच बोल रहे हैं या नहीं। बीरबल थोड़ी देर चुप रहे और फिर बोले, महाराज, अगर आप मेरी बात माने तो मैं आपके लिए एक ऐसा इलाज लेकर आ सकता हूं जो आपके मन का रहस्य दूर कर दे। अकबर को यह विचार पसंद आया और उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या इलाज है बीरबल? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, आप लोगों को एक बड़ा भोज देंगे, लेकिन भोज में एक खास नियम होगा। हर व्यक्ति को वहां एक ही व्यंजन परोसा जाएगा, लेकिन हर किसी को यह बताना होगा कि वह व्यंजन किससे बना है। अकबर को यह सुनकर थोड़ी चौंकाने वाली बात लगी, लेकिन वह मान गए। फिर उन्होंने पूरे राज्य के राजाओं, मंत्रियों और दरबारियों को भोज में आमंत्रित किया। भोज के दिन बीरबल ने सभी लोगों को एक विशेष व्यंजन परोसने का निर्देश दिया, जो एक अद्भुत तरह की मीठी खीर थी। हर एक व्यक्ति से कहा गया कि वह बताए कि इस खीर में क्या सामग्री है। जब सभी लोग अपनी अपनी बात कह रहे थे तो कुछ ने कहा कि यह खीर दूध से बनी है, कुछ ने कहा इसमें घी है, कुछ ने कहा कि इसमें चीनी और इलायची है। लेकिन एक मंत्री ने कहा, महाराज, यह खीर तो मैं नहीं जानता, लेकिन इसका स्वाद कुछ अलग ही है। अकबर ने यह देख लिया कि कुछ लोग अपनी सच्चाई छिपा रहे थे और सिर्फ अनुमान लगा रहे थे। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, देखिए, इस भोज के दौरान हर व्यक्ति ने अलग अलग बातें बताईं, लेकिन जो सच बोल रहा था उसने यही कहा कि वह खीर के बारे में कुछ नहीं जानता, क्योंकि उसे उसका सही ज्ञान नहीं था। यही वह मंत्री था जो सबसे ईमानदार था। अकबर समझ गए कि बीरबल ने एक तरकीब से यह साबित किया कि कौन सच बोल रहा है और कौन नहीं। इस घटना से अकबर को यह सीख मिली कि कभी कभी लोगों का सच जानने के लिए उन्हें परखना पड़ता है।
यह थी बीरबल की एक और मजेदार और चतुराई से भरी कहानी। शेर और उल्लू का मजेदार मुकाबला। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक शेर राजा था, जिसका नाम था सिंहराज। सिंहराज जंगल का सबसे ताकतवर और डरावना शेर था। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांपता था। सभी जानवर उसे आदर देते थे और उसकी हुकूमत के सामने कोई भी नहीं टिकता था। लेकिन सिंहराज का एक बहुत बड़ा कमी था। वह अपने शारीरिक बल के अलावा किसी और चीज को नहीं समझता था। वह समझता था कि सिर्फ ताकत से ही वह सब कुछ जीत सकता है। इसी जंगल में एक चालाक और बुद्धिमान उल्लू भी रहता था, जिसका नाम था उल्लू जी। उल्लू जी का स्वभाव शांत और गंभीर था, लेकिन वह अपने दिमाग से सभी समस्याओं का हल निकालता था। जबकि बाकी जंगल के जानवर सिंहराज से डरते थे, उल्लू जी उससे बहुत कम ही डरते थे। एक दिन सिंहराज ने जंगल के सारे जानवरों को एक सभा में बुलाया। वह बड़ा गर्वित होकर कहता है, मैं जंगल का राजा हूँ। मुझे कोई चुनौती दे सकता है क्या? उसकी आवाज इतनी जोर से गूंज रही थी कि हर जानवर डर के मारे कांपने लगा। सिंहराज के दिमाग में एक शरारत आ गई। उसने कहा, अगर कोई मुझे चुनौती देना चाहता है तो मुझे आकर मुकाबला करें। जंगल में चुप हो गई। कोई भी जानवर सिंहराज को चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता था। सभी जानवर डर से आंखें चुराने लगे। लेकिन तभी सबकी उम्मीदों के विपरीत एक आवाज आई, मैं चुनौती देता हूं। सारे जानवर घबराए, लेकिन जब उन्होंने देखा तो यह आवाज उल्लू जी की थी। सभी जानवर हैरान रह गए और इस चुनौती को लेकर वह चुपचाप देख रहे थे। सिंहराज ने उल्लू जी की ओर देखा और हंसी उड़ाते हुए बोला, तुम मुझे चुनौती देना चाहते हो? तुम तो छोटी सी चिड़िया हो। तुम मुझसे मुकाबला कैसे करोगे? उल्लू जी मुस्कराए और बोले, मुझे तुमसे मुकाबला करने का कोई शारीरिक इरादा नहीं है सिंहराज। मुझे तो तुम्हारी ताकत से नहीं, बल्कि तुम्हारे दिमाग से मुकाबला करना है। सिंहराज को यह सुनकर और भी मजा आया। उसने सोचा, इस उल्लू को दिमागी मुकाबले में भी हारना है, और उसने कहा, ठीक है उल्लू जी, अगर तुम मुझसे मुकाबला करना चाहते हो तो हम एक खेल खेलते हैं। यह खेल जंगल के सारे जानवरों के सामने होगा। अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हारे सामने सिर झुका दूंगा, और अगर मैं जीत गया तो तुम मेरे सामने झुकोगे। उल्लू जी ने अपनी आंखें तिरछी कीं और मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल सिंहराज, मैं तैयार हूं। खेल तय हुआ। सिंहराज और उल्लू जी के बीच मुकाबला शुरू हुआ। जंगल के सारे जानवर इकट्ठा हो गए थे और उत्सुकता से उनका मुकाबला देखने लगे। पहला खेल था दौड़। सिंहराज अपनी ताकत से दौड़ने में माहिर था, जबकि उल्लू जी ने अपनी चालाकी से कुछ अलग सोचा। दौड़ का संकेत हुआ और सिंहराज पलक झपकते ही आगे बढ़ गया। लेकिन उल्लू जी ने अपनी उड़ान भरते हुए पेड़ों के ऊपर से रास्ता लिया और लगभग दौड़ते हुए शेर को पीछे छोड़ दिया। वह पहले ही पहुंच गया और सिंहराज को हैरान कर दिया। सिंहराज ने अपने माथे पर पसीना देखा और बोला, यह तो चमत्कार था, लेकिन अब दूसरा खेल देखता हूं। अब दूसरा खेल था खजाना ढूंढना। सिंहराज ने सोचा कि वह अपनी ताकत से जमीन को खोदकर खजाना आसानी से निकाल सकता है, जबकि उल्लू जी को लगा कि वह अपनी चतुराई से इसे ढूंढेगा। सिंहराज ने जोर जोर से जमीन को खोदना शुरू किया, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। उल्लू जी ने धैर्यपूर्वक एक पेड़ के पास बैठकर ऊपर देखा, और तभी उसे कुछ चमकते हुए पत्थर दिखाई दिए जो खजाने का रास्ता दिखा रहे थे। उल्लू जी ने आराम से खजाना निकाल लिया, जबकि सिंहराज को अभी भी कुछ पता नहीं चला। अब सिंहराज के चेहरे पर निराशा थी। उसने फिर कहा, ठीक है उल्लू जी, अब मैं तुमसे अंतिम खेल चाहता हूं। यह खेल बुद्धिमानी का होगा।
अंतिम खेल था जंगल के सारे जानवरों को समझाना। सिंहराज ने अपनी ताकत से सभी जानवरों को अपनी ओर खींचने की कोशिश की, लेकिन उल्लू जी ने सबको समझाया कि असली राजा वह है जो दिल से सबका भला चाहता है और अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करता है। धीरे धीरे जंगल के सभी जानवर उल्लू जी के पास आ गए और सिंहराज को समझाया कि असली शेर वह है जो खुद की ताकत को समझे और सही दिशा में उसका उपयोग करे। सिंहराज को अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी। वह शर्मिंदा होकर उल्लू जी के पास गया और कहा, उल्लू जी, तुमने मुझे यह सिखाया कि सिर्फ शारीरिक ताकत ही नहीं बल्कि दिमाग और बुद्धि से भी चीजें जीती जा सकती हैं। अब मैं तुमसे सचमुच सिर झुकाकर सम्मानित करता हूँ। उल्लू जी ने मुस्कुराते हुए कहा, सिंहराज, तुम वास्तव में एक महान शेर हो, बस अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करना सीखो। इस घटना के बाद सिंहराज ने जंगल में शारीरिक ताकत के साथ साथ अपनी बुद्धि का भी सही उपयोग करना शुरू कर दिया। उल्लू जी को उसकी इस समझदारी के लिए सबने सराहा और जंगल में एक नई शुरुआत हुई जहां सभी जानवर एक दूसरे की मदद करते थे। कहानी से सीख, ताकत सिर्फ शारीरिक नहीं होती, असली ताकत तो दिमाग और समझदारी में छुपी होती है। बीरबल की उल्टी गिनती। एक दिन अकबर के दरबार में एक अमीर व्यापारी आया और बोला, जहां पनाह, मेरी एक समस्या है। मेरे पास बहुत धन है, लेकिन मैं हर समय चिंतित रहता हूं कि कोई मेरा धन चुरा न ले। मैंने अपने घर में कई ताले, सुरक्षा पहरेदार रखे हैं, लेकिन फिर भी मुझे डर सताता है। क्या आपकी दरबार के किसी बुद्धिमान व्यक्ति के पास कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं निश्चिंत होकर रह सकूं? अकबर ने तुरंत बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, इस व्यापारी की चिंता दूर करने का कोई उपाय है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इस समस्या का हल मेरे पास है, लेकिन इसे करने के लिए मुझे कुछ समय चाहिए और व्यापारी को मेरी बातों का पालन करना होगा। व्यापारी ने सहमति दे दी। बीरबल ने व्यापारी से कहा, पहले तो अपने घर में जितना भी धन है उसे एक जगह इकट्ठा कर लो। फिर कल मुझे बताओ कि तुम्हारे पास कितना धन है। व्यापारी ने वैसा ही किया। अगले दिन जब वह दरबार में आया तो बीरबल ने पूछा, तो बताओ तुम्हारे पास कितना धन है? व्यापारी ने बताया, मेरे पास कुल 50,000 स्वर्ण मुद्राएं हैं। बीरबल ने कहा, बहुत अच्छा। अब कल तुम इन मुद्राओं में से 1,000 मुद्राएं अपने पड़ोसी को दे दो और मुझे बताओ। व्यापारी को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन उसने वैसा ही किया। अगले दिन वह फिर दरबार में आया और बताया कि उसने 1,000 मुद्राएं दे दी हैं। बीरबल ने फिर कहा, अब अगले दिन तुम्हें 2,000 मुद्राएं किसी जरूरतमंद को दान करनी होंगी। व्यापारी को यह सुनकर अजीब लगा, लेकिन उसने फिर भी बीरबल की बात मानी। धीरे धीरे बीरबल हर दिन उसे कुछ न कुछ धन दान या मदद में खर्च करने को कहता रहा। कुछ दिनों बाद व्यापारी की मुद्रा आधी रह गई और वह थोड़ा परेशान होकर अकबर के दरबार में आया। उसने बीरबल से कहा, मैंने आपकी हर बात मानी, लेकिन अब मेरा धन आधा रह गया है। इससे तो मेरी चिंता बढ़ गई है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि असली चिंता तुम्हारे पास धन होने की नहीं थी, बल्कि उसे लेकर भय और मोह था। जैसे जैसे तुम इसे बांटने लगे, वैसे वैसे तुम्हारे मन का बोझ भी कम होता गया। अकबर ने भी बात की गंभीरता को समझा और व्यापारी ने महसूस किया कि धन को बांटने और जरूरतमंदों की मदद करने से सच्ची खुशी और मानसिक शांति मिलती है। व्यापारी ने बीरबल को धन्यवाद दिया और यह निश्चय किया कि वह अपने धन का सदुपयोग करेगा। शिक्षा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची खुशी और शांति दूसरों की मदद और दान करने से मिलती है। केवल धन इकट्ठा करने से मन का भय दूर नहीं होता, बल्कि उसे बांटने से ही वास्तविक संतोष मिलता है।
बीरबल और अदृश्य धन। एक बार बादशाह अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया जो बहुत ही परेशान और दुखी दिख रहा था। उसने दरबार में आते ही जमीन पर सिर झुका लिया और अकबर से गुहार लगाई, जहां पनाह, मेरी सारी संपत्ति चोरी हो गई है। मेरा सारा धन रातों रात गायब हो गया है। कृपया मेरी मदद करें। अकबर ने व्यापारी को सांत्वना दी और बीरबल की ओर देखा। उन्होंने कहा, बीरबल, यह मामला तुम्हें सौंपता हूं। इस बेचारे व्यापारी की मदद करो और चोर को पकड़ो। बीरबल ने व्यापारी से पूरी बात पूछी। व्यापारी ने बताया कि उसने अपनी सारी दौलत एक गुप्त तिजोरी में छिपा रखी थी और केवल उसके भरोसेमंद नौकरों को ही इसके बारे में पता था। बीरबल ने मामले की गंभीरता को समझते हुए सभी नौकरों को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। जब सभी नौकर दरबार में हाजिर हो गए तो बीरबल ने एक तरकीब सोची। उन्होंने नौकरों को देखा और गंभीर स्वर में कहा, तुम में से एक ने चोरी की है। सच बताने वाले को हम माफ कर देंगे, लेकिन झूठ बोलने वाले को कड़ी सजा दी जाएगी। सभी नौकर डर से कांपने लगे, लेकिन किसी ने भी चोरी कबूल नहीं की। तब बीरबल ने एक और चाल चली। उन्होंने एक जादुई छड़ी मंगवाई और नौकरों से कहा, यह कोई साधारण छड़ी नहीं है। यह चोर को पहचान लेती है। अब मैं इसे तुम्हारे हाथों में दूंगा और कल जब तुम इसे वापस करोगे तो जिसने चोरी की है उसकी छड़ी 1 इंच लंबी हो जाएगी। यह कहकर बीरबल ने सभी नौकरों को छड़ी पकड़ा दी और उन्हें घर जाने की अनुमति दे दी। नौकर डरते डरते घर चले गए। अगले दिन सभी नौकर वापस दरबार में आए। बीरबल ने सबसे पहले उनकी छड़ियों की लंबाई देखी और पाया कि एक नौकर की छड़ी 1 इंच छोटी थी। बीरबल मुस्कराए और बोले, यह है चोर। नौकर घबरा गया और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने तुरंत अपराध कबूल कर लिया। दरअसल रात में उसने यह सोचकर अपनी छड़ी काट दी थी कि जादुई छड़ी उसे पहचान लेगी और वह पकड़ा जाएगा, लेकिन उसकी चालाकी ही उसके लिए मुसीबत बन गई। अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की और चोर को उचित दंड देने का आदेश दिया। व्यापारी का धन वापस मिल गया और वह बीरबल को धन्यवाद देकर खुशी खुशी चला गया। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चालाकी और धोखे से सच्चाई को नहीं छिपाया जा सकता। सच्चाई और बुद्धिमानी से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। बीरबल का अनमोल उत्तर। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक अजीब सवाल पूछा, इस संसार में सबसे कीमती चीज क्या है? सवाल सुनते ही दरबार में खुसुर-पुसुर शुरू हो गई। सभी दरबारी अपनी अपनी राय देने लगे। किसी ने कहा सोना, तो किसी ने कहा हीरे जवाहरात, किसी ने अपने परिवार और धन को सबसे कीमती बताया। अकबर ने सभी की बातें सुनी, लेकिन उनके चेहरे पर संतोष नहीं था। तब उन्होंने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, तुम्हारा क्या उत्तर है? बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर धीरे से मुस्कराते हुए बोले, जहां पनाह, मुझे इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए थोड़ा समय चाहिए। मैं कल इसका उत्तर दूंगा। अकबर ने सहमति दे दी। अगले दिन बीरबल ने दरबार में आने से पहले एक योजना बनाई। उन्होंने एक गरीब आदमी को लिया और उसे अपने साथ दरबार में ले आए। वह व्यक्ति पुराने और फटे कपड़े पहने हुए था। बीरबल ने उसे दरबार में सबसे सामने खड़ा कर दिया और अकबर से कहा, जहां पनाह, इस व्यक्ति के पास संसार की सबसे कीमती चीज है। अकबर और दरबार के सभी लोग हैरान रह गए। अकबर ने पूछा, यह कैसे संभव है बीरबल? यह तो गरीब है और इसके पास कुछ भी नहीं है। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां पनाह, इस व्यक्ति के पास आशा है। जब तक हमारे पास आशा होती है तब तक हम कुछ भी कर सकते हैं। यह व्यक्ति गरीब है,
लेकिन इसकी आशा इसे आगे बढ़ने और संघर्ष करने का साहस देती है। इसलिए मेरी नजर में संसार की सबसे कीमती चीज आशा है। अकबर बीरबल के उत्तर से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने घोषणा की कि वास्तव में आशा ही सबसे मूल्यवान चीज है। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और दरबार के सभी लोगों को यह शिक्षा दी कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, आशा को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। शिक्षा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में आशा से बढ़कर कुछ नहीं है। चाहे हम किसी भी परिस्थिति में हों, जब तक हमारे पास आशा होती है, हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। अकबर और बीरबल मंदिर का रहस्य। एक दिन अकबर और बीरबल दरबार में बैठे थे, जब एक संत महात्मा दरबार में आए। वह बहुत साधारण कपड़े पहने हुए थे और उनकी आंखों में एक गहरी शांति थी। महात्मा ने दरबार में सभी को देखा और फिर अकबर से बोले, हे राजन, इस देश में एक ऐसा मंदिर है जहां किसी को भी अगर सच्चे दिल से आस्था और श्रद्धा होती है तो वह अपनी हर इच्छा पूरी कर सकता है। अकबर ने महात्मा की बातों को ध्यान से सुना और पूछा, क्या आप हमें इस मंदिर के बारे में और अधिक जानकारी दे सकते हैं? महात्मा ने उत्तर दिया, यह मंदिर इस राज्य के सबसे गहरे जंगल में स्थित है। वहां तक पहुंचने के लिए आपको कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप सच्चे मन से वहां पहुंचते हैं तो आपको वहां से आशीर्वाद मिलेगा जो आपकी कोई भी इच्छा पूरी कर सकता है। अकबर ने यह सुनकर बीरबल से कहा, बीरबल, यह मंदिर बहुत दिलचस्प लगता है। हमें यह पता लगाना चाहिए कि यह कहाँ है और क्या सचमुच वहां ऐसा कोई चमत्कार होता है या यह सिर्फ एक अफवाह है। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, हम इस मंदिर तक पहुंचने के लिए जंगल में यात्रा करेंगे, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि रास्ता बहुत कठिन हो सकता है और हमें किसी भी तरह के झांसे से बचकर सही दिशा में चलना होगा। अकबर ने बीरबल की योजना से सहमति दी और दोनों शाही पालकियों से जंगल की ओर रवाना हो गए। यात्रा का रास्ता बहुत ही कठिन था। जंगल घना था, रास्ते खराब थे और समय समय पर बीरबल और अकबर को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। मंदिर तक की यात्रा। दोनों जंगल में बहुत समय तक चलते रहे, लेकिन मंदिर का पता नहीं चला। दिन ढलने लगा और दोनों थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, हमें शायद गलत रास्ता मिल गया है। क्या तुम कुछ और सोच सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और कहा, जहां पनाह, मुझे लगता है कि हम सही रास्ते पर हैं। जब हम पूरी तरह थक जाएं और हार मान लें, तभी हमें अपने लक्ष्य के पास का सही रास्ता दिखाई देता है। अगले दिन वे दोनों फिर से यात्रा पर निकले और कुछ ही समय में एक पुराने मंदिर के खंडहर तक पहुंच गए। मंदिर बहुत ही सुंदर था, लेकिन वह जगह खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। अकबर ने देखा कि मंदिर के अंदर कोई पूजन सामग्री नहीं थी, बल्कि वहां एक छोटे से दीपक के पास बैठकर एक साधु ध्यान कर रहे थे। साधु ने उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए कहा, राजा, आपने जिस मंदिर की तलाश की थी वह यहाँ है। इस मंदिर का असल रहस्य यह है कि यहाँ कोई चमत्कार नहीं होता, बल्कि यह स्थान आपको यह सिखाता है कि अगर आप अपनी यात्रा और कठिनाइयों को पूरी मेहनत से स्वीकार करते हैं तो यही असल आशीर्वाद है। अकबर और बीरबल ने साधु की बातों को सुना और समझा। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, इस मंदिर का रहस्य यह है कि जीवन में हमें जो भी कठिनाइयां आती हैं वे हमें मजबूत बनाने के लिए होती हैं। अगर हम उन कठिनाइयों को सहन करते हुए आगे बढ़ते हैं तो यही हमें असली आशीर्वाद और सफलता दिलाता है। अकबर ने साधु से कहा, अब मैं समझ गया कि इस मंदिर का असल रहस्य क्या है।
यह कोई बाहरी चमत्कार नहीं है, बल्कि हमारे अंदर की ताकत और संकल्प है जो हमें जीवन में सफलता दिलाती है। कहानी से शिक्षा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में हमें कठिनाइयों और समस्याओं का सामना करते समय हार नहीं माननी चाहिए। हर संघर्ष और चुनौती हमें कुछ सिखाती है और हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है। असल आशीर्वाद और सफलता हमारे अंदर की ताकत और मेहनत में छुपी होती है। अगर हम सही दिशा में मेहनत करें और चुनौतियों का सामना साहस से करें तो हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। बीरबल सबसे अनमोल चीज। एक दिन अकबर के दरबार में बहस चल रही थी कि इस दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है। हर दरबारी ने अपनी राय दी। किसी ने कहा सोना, किसी ने कहा हीरे मोती, तो किसी ने कहा दौलत। अकबर ने सोचा कि इस विषय पर बीरबल की राय जाननी चाहिए। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से इस दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, इस सवाल का जवाब मैं आपको कल दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे दरबार के बाहर जाने की इजाजत चाहिए। अकबर ने स्वीकृति दे दी। अगले दिन बीरबल दरबार में लौटे। उन्होंने अपने साथ 2 बोरे मंगवाए। एक बोर में सोने के सिक्के भरे हुए थे और दूसरे बोर में मिट्टी। बीरबल ने दरबार के बीचों बीच दोनों बोर रख दिए और कहा, जहां पनाह, सबसे अनमोल चीज को समझने के लिए एक परीक्षा की जरूरत है। क्या आप इसमें भाग लेना चाहेंगे? अकबर ने चौंक कर पूछा, परीक्षा कैसी? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको सिर्फ इन दोनों बोरों को अपने सिर पर उठाकर 10 कदम चलना है। फिर मैं आपकी मदद से यह साबित कर दूंगा कि सबसे अनमोल चीज क्या है। अकबर ने सोने के बोर को उठाने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत भारी था। उन्होंने तुरंत हार मान ली। फिर उन्होंने मिट्टी का बोर उठाने की कोशिश की, लेकिन वह भी उतना ही भारी निकला। सबसे अनमोल चीज का खुलासा। बीरबल ने अकबर को आराम करने के लिए कहा और फिर समझाया, जहां पनाह, सोना और मिट्टी दोनों ही इस दुनिया में तब तक बेकार हैं जब तक हमारे पास ताकत और जान नहीं है। सबसे अनमोल चीज हमारी जान है। अगर यह न हो तो न सोना काम आएगा, न दौलत। हमें हमेशा अपनी सेहत और जीवन को सबसे पहले महत्व देना चाहिए। अकबर ने बीरबल की बात से सहमति जताई और बोले, तुमने सच कहा बीरबल। यह ज्ञान सभी को होना चाहिए। हमारी जान और सेहत ही सबसे अनमोल चीज है। इसे बचाए रखना और इसकी देखभाल करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। कहानी से शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में दौलत और संपत्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारी सेहत और जान है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। जीवन की कदर करें और इसे व्यर्थ न जाने दें।